जिस दिन जानकी जी का विवाह हुआ ना पर ब्रह्म से, उसी दिन मेरा मालदा में प्रवेश हुआ। अग्रहण मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि याद कर लीजिए। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कुछ उत्सव हैं जिसको जरूर मनाना चाहिए वैष्णवों को। कौन कौन से? जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, विवाह पंचमी। महाराज इनका बहुत बड़ा लाभ है। महाराज जिनका गारहस्थ जीवन बिगड़ रहा हो अथवा जो अच्छे गारहस्थ जीवन की कामना करते हो, उनको विवाह पंचमी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। उनका जीवन फिर महाराज भगवती जानकी और भगवान श्री राम के जितना पवित्र हो जाता है। इसलिए इस उत्सव को बहुत दिव्यता से मनाना चाहिए। जब मिथिला में लोग विवाह पंचमी मनाते हैं, उसी दिन हमारे वृंदावन में बिहार पंचमी मनाया जाता है। उसी दिन बिहार पंचमी मनाया जाता है। हमारे श्री स्वामी हरदास महाराज के लाडले श्री बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ निधिवन राज में। उसी दिन बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो वृंदावन धाम में बिहार पंचमी मनाई जाती है और मिथिला धाम में उस दिन विवाह पंचमी। जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा हो वह उत्सव जरूर मनाना चाहिए। अग्रहण मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि भगवान ब्रह्मा ने तिथि निश्चित कर दिया है, मुहूर्त निकाला है, लेकिन अब लेकर के कौन जाएगा? भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं जाऊंगा। भगवान राम जी ने मेरा ब्याह कराया था तो उनका मैं कराऊंगा, बात बराबर हो जाएगी। अभी मैं उनका रेडी हूं। इतने में नारद जी आ गए। महाराज आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले क्योंकि मैं जाऊंगा। नारद जी ने आप कहा, श्री भगवान भोलेनाथ ने कहा आपके जाने का क्या औचित्य है? आपके जाने का क्या औचित्य? बोले मैं गुरु हूं ना। अरे गुरु है, गुरु तो विश्वामित्र जी विराजमान है वहां। बोले नहीं नहीं, हम भी गुरु पद पर आसीन हैं और ये खास समय है इसलिए जरूर जाऊंगा। खास समय समझ रहे हैं ना? बोले यह कारण मेरी कृपा से ही आ रहा है, इसलिए तिथि मैं लेकर के जाऊंगा। श्री नारद जी महाराज प्रसन्न होकर के जा रहे हैं जनकपुर में। महाराज दिव्यता के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जनकपुर में पहुंचे हैं। जाकर के जनकपुर में वह दिव्य तिथि राजा जनक जी को प्रदान करी। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। आज निश्चित हो गया, 14 दिन पहले निश्चित हो गया। बारात आ गई तब विवाह फाइनल हुआ जी। 14 दिन पहले ही आ गए। अब आजकल ऐसा कहां होता है? 14 दिन पहले महाराज आ जाना हुआ। भगवान महाराज सारे अवधवासियों का सबके सब आ चुके हैं। 14 दिन बाद की तिथि निश्चित हुई। सब लोग आनंदित हो रहे हैं, खूब सेवा हो रही है। जनकपुर में विवाह की खूब तैयारी चल रही है। चकाचक पूरे जनकपुर को सुंदर सजाया जा रहा है। जगह जगह केले के थंब लगाए जा रहे हैं, बंधनवार बांधे जा रहे हैं। सुंदर मड़वा बनाया जा रहा है, सुंदर सजाया जा रहा है उसको। सारी सखियां उत्साहित हो रही हैं, आह्लादित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। जब भी इच्छा हो उत्सव घर में मनाइए। महीने में एक आध उत्सव तो हो ही जाना चाहिए घर में। उत्सव होने से क्या है, समय सहजता में निकल जाता है। घर का परिवार का उत्साह बना रहता है। हमारे सनातन धर्म में कितने उत्सव हैं। जो भी उत्सव आए उसको आप प्रसन्नता पूर्वक मनाएं। एकदम आनंद पूर्वक मनाएं जी। महाराज लोग कहते हैं आज शनिवार है, कैसे उत्सव मनाऊं? जी कैसे उत्सव मनाऊं? आज शनिवार है, भजन कैसे करूं? दिन अच्छा नहीं, कल से शुरू कर लेंगे जी। जैसी मन में विचार आवे, किसी महापुरुष के तिथि को मनाना है, भगवान का उत्सव मनाना है, अपने स्नेहियों का उत्सव मनाना है, भगवत भजन करना है। जैसे यह सुखद विचार मन में आवे तुरंत आप उसको कर दीजिए, कल पर मत छोड़िए। लोग सारा कार्य कर लेते हैं लेकिन बात भजन की आएगी तो कल के ऊपर टाल देंगे। आज शनिवार है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। नहीं नहीं,
महाराज सुखद विचार हो तो तुरंत कर दीजिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। क्योंकि मैंने कल कहा महाराज, प्रथम दिवस कहा था, कल आपका नहीं, कल काल का है, आज आपका है। जो करना है आज अभी इसी वक्त कर दीजिए, कल का कुछ भरोसा नहीं। हा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मेरे कुछ स्नेही रहते हैं यहाँ पर मालदा में। मैंने कहा भैया आप लोग नहीं आए? बोले महाराज जी समय निकाल करके आऊंगा। मैंने कहा अच्छा समय निकाल के आओगे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने समझाया समय का क्या भरोसा, हाँ कल किसने देखा है, इसलिए शुभ कार्य आज अभी इसी वक्त कर दीजिए। ये नहीं देखिए आज शनिवार है, रविवार है, भजन की इच्छा हुई तो शुरू हो जाइए। महाराज अगर नहीं करेंगे, शनिवार को देख करके भजन नहीं करें तो शनि की प्रकोप हो जाएंगे, और शनि का प्रकोप तो महाराज किसी पर भी हो सकता है। शनि एक बार भगवान भोलेनाथ पर चढ़ने लगे। बोले महाराज अब आपके ऊपर 7 साल के लिए रहना है मुझे। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरे पास रह के क्या करोगे, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। हा? क्या करोगे रह करके? तुम आओगे उससे पहले अपनी पत्नी को, बच्चों को मायके भेज दूंगा, हैं? स्वयं कैलाश पर एक गुफा में जाकर के भजन करने लगूंगा, हैं? गणेश जी महाराज अपने ससुराल चले जाएंगे, कार्तिकेय जी मैया की सेवा में रह जाएंगे, और जो हमारे नंदी आदि गण हैं वो भ्रमण करेंगे जगत में। कैसे आओगे मेरे ऊपर? शनि महाराज ने कहा महाराज शनि के आने का क्या मतलब होता है, आपने समझा नहीं? बोले नहीं। बोले इससे और ज्यादा क्या कहेंगे आना, मेरा आना हुआ और महाराज पत्नी वहां, बच्चे वहां और भृंगी श्रृंगी वहां, इसी को तो हमारा आना कहते हैं। शनि का आगमन का मतलब है परिवार बिखर जाए, परिवार में बिखराव हो रहा है, इसका मतलब है शनि आ रहे हैं। इसलिए महाराज खूब भजन करें। समय धीरे धीरे आया है, तिथि आई है, सब लोग उत्सव मना रहे हैं। हनुमान जी सब लोग जयकार मना रहे हैं, जनकपुर में जय घोष हो रहा है। धीरे धीरे समय आ गया, अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, महाराज समय आ गया है। मंगल मूल मगन लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, दिव्य समय आया। गोधूली बेला में दिव्य बारात सजी और सारी सखियां मंगल गान करने लगे। आगे आगे राम जी महाराज और पीछे पीछे सारी बाराती चल रही है। चौथी महाराज सारी सखियां पीछे चल रही, बड़ा सुंदर दृश्य, आज दर्शन करें। ओ राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलिया, 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 ओ ससुराल गलिया, हो ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ओ ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ओ ससुराल गलिया, ओ राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे आइए चलो ससुराल गलिया, ओ मिथिलापुर किनारे नवेली, ओ मिथिलापुर किनारे नवेली, मिथिलापुर किनारे नवेली, ओ मोहित छबिला की रंग रलिया, आहे मोहित छबिला की रंग रलिया, आहे मोहित छबिला की रंग
लटकत माथे मोर लरिया सुंदर लग रही है, कोई नजर में ले रहे थे प्यार में आए हो, जैसे प्रसंग चल रहा है ब्याह का चल रहा है ना, ऐसे आनंद नहीं आ रहा। आप ब्याह के प्रसंग में ऐसे कहते हो, एक बहुत प्यारा भाव है। कहते हैं ससुराल में गाली, देखो भाई हमारे को तो अनुभव है नहीं, आपको ज्यादा अनुभव होगा। ससुराल में गाली, भोजन में खाली और कान में गाली और कीर्तन में चालू है ना, तो आनंद नहीं आता क्या? ठीक है, सुनो, घोड़े में मारो चाबुक तो बिजली हो जाएगी, घोड़े में मारो चाबुक तो बिजली हो जाएगी। और तुमने सच में ताली नहीं बजाया ना, तुम्हारी कसम लगे कह रहा अपनी नहीं, घोड़े में मारो चाबुक तो बिजली हो जाएगी। और तुमने दोनों हाथ उठा के ताली नहीं बजाया ना, तुम्हारे हाथों में खुजली हो जाएगी।
सरकार की, भगवती पराम्बा सीता जी की। महाराज बड़े दिव्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे बारात, आगे श्री रामचंद्र भगवान। हाँ? महाराज समय आगे बढ़ा, अब सखियों की दृष्टि पड़ी। देखो ससुराल में चला कैसे जाए, ध्यान से दर्शन करिए। ससुराल में चलना भी बड़े संभल के पड़ता है साहब। बार बार सखियों ने निवेदन किया, लेकिन फिर भी जब बात समझ में नहीं आई श्री राघवेंद्र सरकार के, अब वो तो तेज चलने वाले ब्रह्मचारी हैं, तो गोपी महाराज मिथिलानियों ने कहा सखी है धीरे धीरे पाहुन चलई छत को ना, सखी है धीरे धीरे पाहुन चलई छत को ना, जैसे कोल्हुआ की तरह ते चलई छत जो ना, वैसे कोल्हुआ की तरह पीछे पीछे लक्ष्मण जी महाराज चल रहे थे। अब तो महाराज लक्ष्मण जी उदास हो गए। राम जी के कान ने कहा भैया यहाँ तो किसी भी प्रकार से शांति नहीं। बोले क्या? बोले आप तेज चल रहे थे तो सखियों ने कहा धीरे चलो, अब धीरे चल रहे हो तो कह रहे हैं क्या? ओ सखी है धीरे धीरे पाहुन चलई छत को ना, सखी है धीरे धीरे पन मिथिला में पाहुन बोलते हैं। पाहुन, आपको भी बता दूं मिथिला में पाहुन बोलते हैं। सखी कह रही है धीरे धीरे पाहुन कैसे चल रहे, जमाई जी कैसे चल रहे राघवेंद्र सरकार? बोले जैसे कोल्हुआ के बरद चलई छत जोना, जैसे महाराज कोल्हू के बरद जो है बैल चलते हैं ऐसे चल रहे हैं। तो महाराज लक्ष्मण जी को बड़ा आवेश आया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप आदेश करो, अभी इन सब के अकल ठिकाने लगा देंगे। राम जी ने कहा उलझ मत जाना, मिथिलानिया है, अभी होश ठिकाने आ जाएंगे। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना। धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई है, हृदय से लगाया है। दशरथ जी महाराज को श्री जनक जी ने, सब लोग आनंदित हो रहे हैं। महाराज जितने भी देवी देवता हैं, सारे के सारे देवी देवता महाराज पुष्पक विमान में अपने अलग अलग विमानों में बैठ करके दर्शन कर रहे हैं। आज भोलेनाथ ने 13 नेत्रों से दर्शन करना शुरू किया जी। 2 और 3, ये 3 नेत्रों से काम नहीं चल रहा। 13 नेत्र खोले और दर्शन करना शुरू किया। बोले ये अवसर दोबारा, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। इंद्र ने अपने 1000 आंख खोले हैं, ब्रह्मा जी ने अपने 8 नेत्रों से दर्शन किया है। महाराज इंद्र जी, वीरेंद्र जी, महेंद्र जी, सुरेंद्र जी, जितने जी हैं सब टकटकी लगा के देख रहे हैं। आज पर ब्रह्म का विवाह होने जा रहा है। ब्रह्मा जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो जैसा हमने लिखा भी नहीं था वैसा हो गया। धीरे से मुस्कुराते हुए भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी माता पिता की बात आपने कब से लिखनी शुरू कर दी? प्यार से बोलिए। अरे ये माई बाप की लीला है, हमारे और आपके समझ से बाहर की बात है। ये माई बाप का विवाह हो रहा है, आपने कब जान लिया? ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैंने विचार ही नहीं किया था। खूब आनंद बरस रहा है, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। धीरे धीरे करके महाराज पहुंचे हैं, सुंदर सा मड़वा बनाया है। मड़वा में पहुंचे हैं, दीप गठजोड़ हुआ है, मंडप में प्रवेश किया है। कुंवारी कुंवारी कल भावरे
के साथ में अग्नि प्रज्वलित हुई है। महाराज अग्नि की खुशी का ठिकाना नहीं। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं कि जो उपमा कछु कहूं सो थोड़ी, जो उपमा कछु कहूं सो थोड़ी, ओ जो उपमा कछु कहूं सो थोड़ी, महाराज बहुत भाव में डूबते जा रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं, आह्लादित हो रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी प्रफुल्लित महाराज हो रहे हैं, भरद्वाज जी की खुशी का ठिकाना नहीं। बोले महाराज यह तीर्थराज की दिव्य प्रयाग की भूमि न होती तो आज आपका दर्शन न होता, दर्शन न होता तो यह दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त न होता। बहुत सुंदर भाव बताया है। ओ राम सिया सिर प्रभु की वांग में बैठ गई हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ने स्वरूप का दर्शन किया। राजा दशरथ जी ने नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। बारंबार अपने गुरुजनों को प्रणाम किया है। वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। देखो वशिष्ठ जी से पहले विश्वामित्र जी से पहले वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। इस स्वरूप को जब देखा तो पहले वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। बोले क्यों वशिष्ठ जी को प्रणाम क्यों किया? हा? बोले महाराज जब विश्वामित्र गए थे दोनों भाइयों को लेने के लिए तो महाराज आने नहीं दे रहे थे। राजा दशरथ, माँ कौशल्या आने नहीं दे रही थी तो वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया था। बोले अरे भेज दीजिए, आप फायदे में ही रहेंगे, आपका हित होगा। अगर आपके दोनों संतान चले गए तो आनंद